जैसे इसको धारण कर रखा है ऐसे संपूर्ण विश्व को सतोगुण भगवान का रखा, धारण कर रखा। सारा ही तो उसी तरह से किसने धारण कर रहा, अग्नि का ही तो, अग्नि में रचना हुई, कोई भी चीज़ बिना अग्नि के नहीं बनती, सतोगुण उसको धारण कर लेता है। ये जीव को फंसाता है, ये सतोगुण क्या है, जीव को फंसाता है। ये सतोगुण है फंसाता। हाँ, किस में फंसाता है, ज्ञान इच्छा और सुख इच्छा। ज्ञान इच्छा माने जानने की इच्छा, सुख इच्छा, वो चार हैं। हम रोज पद में गाते हैं, खान पान बल वैभव। दे दो इनको, पीते रहो, कोई नहीं, देते रहो, अपने पकड़ते रहो, ये देते रहो, और अपने ध्यान नीचे रखो। हाँ थोड़ा नीचे कर ले बस, कोई ले लो, कोई ना। जिसने बाद में पीना, कोई ने बाद में पी ले, जहाँ पीना की इच्छा हो पी सकते हैं, किसी वाले सारा पी सकते हैं, लेना हो तो ले लो, नहीं लेना तो आगे नहीं सरक जा बेटी। तो ये बस कोई बात नहीं, ये जो अभी कोई नहीं, वापस ले जाए, इसने नहीं पिएंगे, कोई नहीं पिएंगे, बाद में पी लेंगे, बाद में पिएंगे, बाद में होगा ये प्रोग्राम। ये बस ले जा बेटी, बस इतना और समझ, इतना है, बस ले आई तो अभी ले जा, बस बस बैठ जा साइड में, बैठ जा, तू भी सुन ले। तो ये सतोगुण जो है जीव को किस में फंसाता है, ज्ञान इच्छा और सुख इच्छा। ज्ञान इच्छा बस जानने की इच्छा, जैसे कोई भी चीज़ है, ये कितने का है, जानने की इच्छा है। सुख की इच्छा, भोग सुख की इच्छा, भोग सुख की इच्छा है, वो चार है। वो कितनी है, पशु स्वरूप पद के अंदर जो है, ये गुणों में जो फंसा हुआ कैसा होता है, वो पशु समान होता है। सतोगुण में जो फंस गया वो पशु समान ही है, निज तनु का अभिमानी, अपने तन का अभिमान लिया, पशु समान ही है, निज तनु का अभिमानी। गुण में फंस गया, वो क्या है, खान पान बल वैभव। समझना हमने, बस कोई बात नहीं, जाने दो, उसका काम है, अपने करते रहेंगे, अपना काम अपने ध्यान से इसी सुनते रहें। खान पान बल वैभव, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई नहीं, अभी रहने दो, जो हो गया वो ठीक है, बस कोई नहीं, बाद में कर लियो। ये सत्संग फिर सुन लो, फिर चाय पीते रहे, उम्र भर चाय पीनी हमने। एक टाइम भगवान शंकर जी जो है बोलते थे, मेरे पास सत्संग आओगे, कढ़ाई नहीं होगा, कढ़ाई नहीं होंगे, और फिर मेरे पास साधन नहीं है भाई, यहाँ पर अन्न खाएंगे तो नींद आएगी, वो तमोगुण का कार्य अपना करेगा। तो सुनो, अभी सुनो, बार बार कह रहे हैं, सुनो ध्यान से, नहीं सुनना, दूसरे को मतलब मत डिस्टर्ब हो जाएगा, दूसरा देखेंगे, उधर देखेंगे, वो सब उधर ही देखने लग जाएंगे, क्या है जानने की इच्छा हो जाती है। खान पान बल वैभव, खाने पीने के पदार्थ, ये खाने के पीने के जैसे है, जीव जो पीने में सब आ गया, दूध है, चाय आदि सब, कॉफ़ी आदि सब आ गई, ड्रिंक आ गया, ठंडा, लीची का ठंडा, कोका कोला। खान पान बल माने ठाठ बाट, ये बल माने क्या है, धन बल और बाहुबल। ये जीव सारा धन में इकट्ठा कर दो, तभी तो कहते हैं ईशातीत हो जाओ, गुणों में ना फंसे रहो, सिंपल साधारण जीवन में जियो। अब वैभव आ गया, चौथा जो है सुख क्या है, वैभव बोलते ठाट बाट, बस खुसर पुसर ना करो, ये सांप्रदायिक सत्संग है। बस सामने बैठ जाओ, सुनोगे तो आपको लाभ होगा, नहीं बेटी ले जा, बस कोई नहीं पिएगा, बेटी ले जा वापस, अभी ले जा वापस, मत डिस्टर्ब करेगी तू सत्संग। ये सत्संग दूसरे हैं विज्ञान के, बाद में हो जाएगा ये, नहीं हमारा गलत मैसेज जाएगा, ये हम ऐसी लाइन पकड़ जाएंगे, दीवा दास ने जैसे पकड़ लिया ऐसी ये भी लाइन शुरू हो जाएगी। तो बाद में हम पिएंगे जरूर, सब पिएंगे, पिला देना। तो ये वैभव बोलते ठाठ बाट को, कोठी बंगले और गाड़ियाँ, ये वैभव इसी में आते हैं, ठाठ बाट कोठी बंगले गाड़ियाँ, ये सतोगुण जनित में फंसा लेता है। यही सतोगुण है भाई, इतना ही सतोगुण है। रह दे वे इधर से, जहाँ में दूर इधर दे साइड में, डर दे की तो जाने की जरूरत नहीं है, तो रह जाएगी फिर, डर दे रही कहीं मत ले जा बाहर ने, डर दे साइड में। ये हमारे यही भाव, सुनने का भाव जनाना चाहिए, फायदा होगा आपको। ये तो ये सतोगुण, इसी को सतोगुण कहते हैं। नहीं जानने से वो जो हम अपनी अपनी निजमत का अभिमान जोड़ देंगे, ये सतोगुण है।
यही शतोगुण गीतोपनिषद कह रही है, भगवान मायन जी करे। भगवान मायन जी ने इसको व्याख्या नहीं करी, क्यों नहीं करी कि तो कोई मेरा आएगा इसमें जांच पड़ताल हो जाएगी, वो जोर लगाएगा, जोर लगाते कितने फिर जुड़ के आएंगे कि नहीं आएंगे, वो तो भगवान आप पे संभाल लेंगे। तो ये सतोगुण हो गया। रजोगुण को जानना है, क्या क्या अब लिया जल कोई ला सकता तो जल ला दो भाई, अभी ला दो, रहने दो, एक बार रहने दो, कुछ नहीं रहने दो, और कुछ नहीं लेना है, कटोरी है मेरे पास, ये है। अब यहाँ पर जल नाम लिया भगवान, तो जल बिल्कुल यथार्थ में जल होना चाहिए, सिर्फ शब्दों में नहीं, परोक्ष नहीं करना, नहीं है चाहिए। तो ये जल ले लिया, जल के साथ पीने से, अभी जल के साथ इसको मिला दिया, तो घी में क्या था, ये देखो निर्दोष, और जल में डालेंगे क्या हो जाएगा, संगदोष, इसको तो संगदोष घुल जाएगा। थोड़ा समय कम लगे तो अभी लेकर देते हैं थोड़े, ये देखो ये होगा ना, घुल जाए, थोड़ी देर बाद कि पता ही नहीं लगा इसमें क्या है इसके अंदर, घुल जाएगा ये, इसको बोलते हैं रजोगुण। संगदोष होगा जाता है, रजोगुण के अंदर संगदोष होता है, तो ये रजोगुण है, इसको जानना रजोगुण। इसको पिया, अब इसको क्या है, पीना है, उसको वहाँ देखना था, अब यहाँ पर इसको पीना है, संगदोष इसमें देखना है, इसमें कैसे संगदोष हो गए, रजोगुण कैसे है। अच्छा लगा, तृष्णा हुई, अच्छा का मतलब तृष्णा हुई, और लेने की इच्छा है कि और ले लेते हैं, और डाल के और बना लेते हैं, और घोल के पी ले, बोतल पी ले, 2 किलो पानी पी ले, 1 किलो तो पी ही लेते हैं, लोटा भर के लिया मैं पीऊँगा अभी, पिला तो कोई जुखाम नहीं होगा। ये जुखाम जो है निजमत है, निजमत का बीमार बड़ा जुखाम हो जाएगा। और बोला घी के साथ मिला के खाओगे ताकत मिलती है। ताकत किसकी मिलती है, घी की। पहलवान को हम घी देते हैं, पता से क्या नहीं, घी देते हैं, घी की ताकत है। तो पतासे में तो सतोगुण भगवान ने कहा मिला के देख लो, सतोगुण है, निर्मल नहीं तो सी भाव से। अब जो तृष्णा भाव से हमने इसमें रजोगुण से पी गए, तृष्णा ही रजोगुण है, पहले रजोगुण जाने जल के साथ पी के। तो रूप के अंदर जो प्रेम हुआ था किसी में, जैसे बोया माइक है, स्टैंड है, पंखा है, मकान है, कपड़े हैं, इनके जो प्रेम हुआ, इसे प्राप्त करने के लिए, इन सब को प्राप्त कर लाने के लिए जीव कर्म फलाशा में झुक जाता है। कर्म फलाशा मतलब पैसे कमाओ, कर्म करेंगे तो पैसा होगा, जाके कोई रिक्शा चलाएंगे, गाड़ी चलाएंगे, कहीं स्कूल में पढ़ाएंगे, पैसा फीस लेंगे, पैसा आएगा तब ये कोठी बनाएंगे, गाड़ियाँ लाएंगे, ये सारा सब स्टैंड खरीदेंगे, ये कपड़े खरीदेंगे। ये झुका लेता है जीव, ये झुका लेता है, ये रजोगुण है, इतना ही तो है। अभी बोला जल के साथ पिएंगे, खांसी जुकाम है, 1 किलो पानी पिला दो, कितना ठंडा पानी पिला दो, नहीं होगा जुकाम। बोला पानी बहता, कुछ ऊपर जाएगा और कुछ नीचे आएगा। वक्त ने कहा, एक ने बोल दिया और सब उसकी नकल चलते जा रहे हैं। तो इसका थोड़ा सा विचार करें। रजोगुण क्या है, तृष्णा रूप से रजोगुण जाना हमने इस पिंड में, विश्व ब्रह्मांड के अंदर ये जीव सारा दृश्य के अंदर प्रत्यक्ष दिख रहा है, रजोगुण है, कोई भी चीज़ फ्री नहीं है, होगा क्लियर, ज़्यादा लंबे समय नहीं। अब तमोगुण के लिए, तमोगुण जाने भगवान ने यहाँ पर कहा खाने के लिए कहा भगवान ने। इसको खाना है भाई, अकेला खाना है, कोई इसके साथ कुछ लगाना नहीं, अकेला खा के देखो। तो खाएंगे तो क्या होगा, छोटा ले लेते हैं, खाने का प्रयोग कर देते हैं, खाकर देख लो। आलस्य सुस्ती और निद्रा, आलस्य सुस्ती निद्रा है जो आएगी। थोड़ी भुजिया दुकानदार हूँ मैं, थोड़ी भुजिया भूख लगी, थोड़ी भुजिया के थोड़े ले लिए, 1 बिस्कुट खा लिया, 2 बिस्कुट खा लिए, थोड़ी देर बाद गाहक नहीं आया, 10 मिनट 15 मिनट का ऑटोमेटिक सच्चाई बोल रहा हूँ। मेरे पड़ोसियों से जाकर पूछ लेना, गाहक नहीं आया तो फौजी अंकल, हाँ आलस आ गया, आलस्य है उसके अंदर है, खाए, और वैसे कुछ नहीं लेंगे तो आलस्य। जैसे शंकर जी बोले भाई भोजन नहीं मिलेगा, आलस्य नहीं आएगा, ध्यान से सुनेंगे। हैं शंकर जी का यही था, व्रत करने का मतलब भोजन नहीं करना, उपवास करना। कढ़ाई भी नहीं थी शंकर जी के पास, तो तब क्या नहीं थे शंकर जी, तत्वदर्शी थे। तो ये समझ गए। तो अकेला खाने से क्या है, आलस्य सुस्ती और निद्रा देखी हमने इसमें, मन ने जान लिया इसके अंदर आलस्य सुस्ती है, ये आ गई, क्यों आई भाई, मेरे जो आलस आया नहीं क्यों आई, मैंने खाया था उसके अंदर,
और उसने जो उसके अंदर तमोगुण था उसने सुस्ती कर दी। ये जान लिया हमने भाई खाएंगे तो ये इसमें तमोगुण की जो है पता लग गया हमें खा के। जैसे ही पिंड में देखा, अब ब्रह्मांड के अंदर देखते हैं। अब ये हमारे लोग बोलते हैं, मैं बिल्कुल क्लियर भाई ये रिकॉर्डिंग जाएगी पूरे भारतवर्ष के अंदर, ये जो होने लग रही है, बोलते हैं मुँह छिल जाएगा। हमारे हरियाणा के अंदर तो किलो किलो पतासे खाने वाले बैठे हैं, कुछ नहीं, किसी का मुँह नहीं छिला आज तक देखा। बस 100-200 ग्राम तो हम भी कर दें काम, मुँह नहीं छिलता है। ये अपनी निजमत है मुँह छिल जाना। बोला कुछ गर्म होगा, कुछ सर्दी होगी, कुछ बोला हीट बन जाएगी, कुछ ये होगा। तो उसमें जो आलस सुस्ती जो होती है उससे तो खा के देखो, भगवान ने कहा खा के देख लो, आलस सुस्ती खा के देख लो। बोला क्या था? बोला नींद की बारी, बोला रोटी खाई थी। हाँ सुनो भाई, सुन लो, कोई बात नहीं। ये अब ब्रह्मांड के अंदर कैसे है तमोगुण? जो पिंड में देखा, जो सुख की इच्छा में जीव फंसा था, सुख की इच्छा में उसे प्रेम हुआ, प्राप्त करने के लिए कर्मफल जो पैसे कमाए, खरीद के ला के रख लिया, जैसे इसी को ला के खरीद के रख लिया। अज्ञान से, जानकारी नहीं है ये किसका है। मेरी तो मेहनत ही तो हुई, सुख इच्छा में मेहनत किया, खरीदा है, मैं खरीदने के लिए पैसे का मेरा कहाँ है? मैंने तो मेहनत किया है, 20-30 रुपया कमाया और खरीद लिया जाके मार्केट। अज्ञान से जीव मोह में फंस के, मोह में फंसा है, बोल मोह में फंस गया मेरा है। उससे पहले दुकानदार का था, उससे पहले फैक्ट्री का था, उससे पहले कहाँ था? परमात्मा स्वरूप में था। ये परमात्मा स्वरूप में ये सारा दृश्य। तो अज्ञान से जीव मोह में फंस के क्या बोलता है? मेरा है। ईश्वर चश्मा किसका है? मेरा है, यही कहेंगे ना भाई मेरा चश्मा दे था, भाई मेरी चप्पल कहाँ गई, भाई मेरा फोन था यहाँ, ये मेरा था, हमने खरीदा। सुनो थोड़ा सा यही बात समझने के लिए, ये क्या है? अज्ञान से जीव मोह में फंस के क्या बोलता? मेरा है। और अन्याय आलस्य, और अन्याय हो रहा है, झगड़े हो रहे हैं, दंगे हो रहे हैं, तमोगुणी का दिखता से हो रहे। इस प्रकार ये 8 अंग सामान्य स्वरूप के अंदर हमने देखे। तो कितना है बड़ा, इसलिए बड़ा, इसको कोई जानता नहीं है, बड़ा कठिन है। 5 तत्व तो छोटे छोटे बच्चे बताते, 3 गुण जाएगा वहीं पर जो ना लाइन, गाड़ी लाइन से नीचे चलने लग जाती है, जाने नहीं। जब तक उनको एक अंग भी परमात्मा साकार का भूल गए, 3 अंगों को, सूक्ष्म को सब भूल गए। मायनन जी ने बताया सर्वांग योग से, गीतोपनिषद से इसको सिद्ध करें तो सबको जानकारी हो गई। तो ये सामान्य स्वरूप बोलते हैं इसको, सामान्य स्वरूप। अब भगवान ने यहाँ पर जीवों के अंदर सर्वांग योग क्या है? गीतोपनिषद क्या? गीतोपनिषद जीवों का बताया है, मन बुद्धि अहंकार का है कृष्ण 7वें अध्याय में। भगवान मायनन जी ने फिर जीवों के अंदर कैसे है 3 गुण, जैसे मन बुद्धि अहंकार बन के कार्य कर रहे हैं, जैसे इस बतासे के अंदर 3 गुण सूक्ष्म है, ध्यान से सुन लेना। वैसे ही अन्न के अंदर भी 3 गुण सूक्ष्म है। अन्न माने जैसे चपाती, चावल, इसी का ले लो, और जो खाने का कोई पदार्थ है तो ये चपाती लेते, चपाती के अंदर 3 गुण सूक्ष्म। चपाती को हमने खाया, जो सूक्ष्म थे उसके अंदर जाते क्या हो गए? स्थूल। स्थूल क्या? कफ वात पित्त बन गए और धड़क कूदने लग गए, 3 स्थूल हो गए, 3 नाड़ी कूद रही कफ वात पित्त की। और फिर उनका फिर विकार भी होता है, कफ वात पित्त का भी विकार होता है। फिर क्या बनता? मन बुद्धि अहंकार बन के जीवों के अंदर 3 गुण काम कर रहे हैं। इस प्रकार ये 8 अंग संपूर्ण क्षर भाव के अंदर स्थित है। किस में स्थित है? क्षर भाव में स्थित है। क्षर भाव गुण से हमें 9वां स्थान, गुण से हमें क्षर प्रकृति है, यही विराट है। ये विराट परमात्मा का सगुण ब्रह्म रूप है, यही परमात्मा का विश्व रूप है। यही इसी को कृष्ण जी ने अर्जुन को बताया, वही मायनी जी ने आगे बताया, वही हम सेवक हैं, अपनी टूटी फूटी भाषा में हम जो ना आपको वर्णन कर रहे हैं। इस प्रकार ये साकार सर्वभाव, इसको पूरा बताएं। सर्वांग योग याद कर लेंगे बस, जिसको सर्वांग योग याद हो गया, मुश्किल ही नहीं है, जोड़ दो, सिंपल सी सिंपल, आसान से आसान अभ्यास हो जाएगा। तो वो अभ्यास से जो है फिर और आसान कर देगा। बहुत आसान करके बोल रहे हैं। अब ये साकार सर्वभाव है। अभी एक पुट यहाँ पूरी, दूसरी पुट बहुत आसान है, टक दीजिए। जैसे तुलसीदास जी निर्गुण रूप सुलभति, बहुत सुलभ है, टक दीजिए हो जाएगा। ये मिठास आत्मा है। हेलो, ये कि मिठास क्या है इसके अंदर?
आत्मा है, टक देसी बता दिया। अब किसे जानेंगे इसको, मिठास को? बुद्धि से। सातवां साधन क्या हमारे पास? बुद्धि के बल से। जैसे आप बुद्धि के विवेक से सब्जी में नमक डालते हो, कोई तराजू नहीं होता वहाँ पर, रसोई घर के अंदर कोई तराजू नहीं है, विवेक से ही हम नमक डालते हैं। यदि बहू है और वो नमक ज़्यादा होता है, सासू फिर डांट मारेगी, पिटाई भी, थप्पड़ भी लग जाए भाई, तो विवेक वहाँ पर काम लेना पड़ता। हम बड़े विवेक से मिर्च डालते हैं, विवेक से ही नमक डालते हैं। तो ऐसे ही विवेक से देखें, इसके अंदर मिठास, आत्मा, विवेक। आपने जैसे नमक डाला सब्जी, ऐसे विवेक से, बुद्धि से देखो कि मिठास आत्मा है, जिसके स्वाद के अंदर प्रियता से भरी है, अस्थि भांति प्रियता से, स्वाद के अंदर प्रियता से भरी है वस्तु के, सर्वांगियों को भी साथ साथ आने लग रहा। तो देखिए, अब मिठास को अगर हम आँखों से देखना चाहेंगे तो क्या दिखेगा आँखों से? तो शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, दे 5 ज्ञानेंद्रिय से देखेंगे। मिठास नहीं दिखेगी ज्ञानेंद्रिय से, बुद्धि के बल से हमने जाना मिठास आत्मा। बस ये ज्ञान दृष्टि से वो अक्षर है, कर्म दृष्टि से वही ईश्वर है। ईश्वर बैठा और संपूर्ण विश्व के अंदर सब शरीरों के अंदर एक ईश्वर है, ईश्वर अनंत नहीं है। तो ये हो गए, दूसरी पुट हो गई। टक किसी बता दे, कोई समय नहीं लगा, तो देर नहीं लगी। देर किस में लग रही थी? अक्षर के अंदर। अक्षर का तो ये टक दिशी दबा, मिठास आत्मा है। देखो अभी बदल गया साकार दर, बदल गया, बदले प्रयोग हो रहे हैं, बदल गया साकार दर, सो बदलता है, और नहीं बदली मिठास। अभी एक पता समय की मिठास थी, अप्रोक्सीमेट, लगभग ये हो गए 100 टुकड़े, तो 100 मिठास नहीं है। मिठास तो एक ही है, दरस अनंत है, दरस ही अनंत है। इस अनंत रस के अंदर एक आत्मा बैठी है, होगा ना, मिठास आत्मा एक है। सिद्ध हो गया ना, हमने कहा था आगे हम विज्ञान से सिद्ध करेंगे एक है, तो मिठास आत्मा एक है। किसमें? साकार के अंदर बैठी है। अभी दोनों भाव किसमें है? नाम, बुद्धि किसमें जा गई? नाम के अंदर चली गई बुद्धि। तो नाम क्या है? शक्कर है। ये शक्कर पुरुषोत्तम का भाव है। इस अकेली से साकार को हम शक्कर, रूप को, मिठास को, रूप को, शब्द को, स्पर्श को, गंध को हम क्या है, जो साकार क्षर भाव है, ये सब रूप है, इसको हम बतासा नहीं कहते, तो साकार है। रूप है तो क्षर भाव है, नाम अलग है, नाम इससे अलग है। मिठास को भी हम बतासा नहीं कह सकते, बतासा ये शक्कर नहीं कह सकते कि मिठास को खुद अक्षर का भाव, अक्षर का भाव है। दोनों किस में है? नाम के अंदर है। नाम है शक्कर, तो नाम है परमात्मा। सर्व खलविदम ब्रह्म, सारा परमात्मा ही परमात्मा है, ये भी स्वरूप परमात्मा है। कहाँ ढूंढ, मेरे को कहाँ ढूंढोगे? मैं तो नज़दीक से ले दूर तक परमात्मा ही परमात्मा, ये तो हूँ मैं। मेरे में सब है जैसे सूत के मणि सूत में, और कुछ है ही नहीं। उठा दो इनको सबको। कोई भी आप ये जो बांधे पकड़े बैठे ना, पितरों को पकड़े बैठे, उड़ा दो, पितर है ही नहीं। मैं बताऊंगा इसका बिल्कुल स्पष्ट, हम क्लियर बोलते हैं। पितरों को चक्कर में मत रहना। पैदा हुआ तिसे मृत्यु, जो पैदा हुआ है, ये पतासा बना है ना, पैदा हुआ, इसको मृत्यु है, बदल गया। अभी क्या, रूप और नाम तो बदल गए, है ना, रूप और नाम बदल गए। कैसे ही डेड बॉडी जब शरीर बदलता है, शरीर बदलने से पहले सूक्ष्म शरीर वासना रूप हो गए अन्न के ऊपर जाके बैठ जाता है, फिर इस देह को, स्थूल देह को छोड़ता है, उसका आगे जन्म हो जाता है। 7 दिन वो पुरुष शरीर में रह के और फिर माता गर्भ में जाके फिर आ जाता है। कब तक चलता है? यही सिद्धांत है, स्थायी, टूटता नहीं है। पैदा हुआ उसको मृत्यु है, और मृत्यु है उसको पैदा हुआ। तिसे मृत्यु जन्म है, कृष्ण जी कह रहे जन्म है। जब है ही जन्म, पितर कहाँ रह गए? कौन है, कहाँ, कैसे रहेगा? पितर कैसे बनेगा? पितर है ही नहीं, उसका जन्म हो जाता है। और कब तक ये चक्कर चलता, जन्म मरना मरना, जब तक इन्हें संप्रदाय के पंडे पुजारी चक्कर, तब तक तो जन्म मरण के भाव में। जब इस विज्ञान में आ जाओगे तो जन्म मरण रहित अवस्था में आ जाओगे। और जन्म लेना मरना ही नरक है। नरक किसे कहते हैं? जन्म लेना और मरना। अभी देखो, इसके अंदर कोई शरीर बदला है, सुनना ही सत्संग है। इसके अंदर कोई शरीर बदल के इसके ऊपर बैठा, कहीं से शरीर बदला, और पुरुष कान है, जिसको क्या है,
ये कोल्लू है, समझने का है। कोल्लू किसे कहते हैं? ये कोल्लू है। ये जो सूक्ष्म शरीर बढ़ेगा उसको पीस दिया, उसको पीसना भाई, इसका ये समझना है। पितर कहाँ, पितरों का जो भाव है ना, ये समझना बहुत जरूरी है। क्या बन गया? रस, रस बन गया सूक्ष्म शरीर का। कुल्लम पीड़ा जाए वैसे कुल्लम, इसलिए जन्म मरण से बचो, इस विज्ञान को धारण कर लो। ये विज्ञान तभी तो कहते हैं माताएं के अंदर श्रद्धा बहुत ज्यादा होती है, पुरुषों के ऊपर भगवान का भरोसा ही नहीं है। माता को भरोसा, भगवान मायने जीव कर, इनके ऊपर भरोसा है। ये सत्य को धारण करेंगे, ये सत्य को चलाएंगे। पुरुष का कोई भरोसा नहीं चलाएंगे, एक भी पुरुष नहीं चलाएगा, ये माताएं चलाएंगी। ये सदा इन्होंने चलाया धर्म का, इन्होंने धर्म की रक्षा की, धर्म को हमेशा सदा इन्होंने जीवित रखा है। ये देखो कीर्तन करो जी, कुर्त जी करो, ये बैठती हैं, कोई भी भजन गाओ भी जैसे ही पता है वैसे ही अपने कर तो लेती है, चला तो नहीं। लेकिन जब विज्ञान आ जाएगा तो ये उपदेश करेंगी हम इनके सामने। तो ये है, ये मायनी जी का सत्संग है। इसके ग्रहण करने से बार बार जन्म और मरना नहीं लेना पड़ता। तो जन्म लेना मरना ही नरक है, इस बात को जानना बहुत ज़रूरी है। इन बातों में समय लग जाए तो कोई बुरी बात नहीं है, इन बातों से विचलित भी मत हो। तो ये यहाँ पर पुरुषोत्तम परमात्मा सिद्ध हो गए, विश्वरूप परमात्मा है, सर्व खलविदम ब्रह्म, सर्व खलविदम अनुभव से देखा, यही तो ब्रह्म सिद्ध हुआ, यही विश्वरूप परमात्मा सिद्ध हुआ। तो ये इसको जानने के बाद अब क्या होता है? गुण है 3 और वर्ण है 4, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र। ये जब धर्म के 3 पैर सब शूद्र वर्ण के क्रम में लग जाते हैं तो भगवान जो है, सुन लो भाई, भगवान की चारों पर वर्ण को चारों, ब्राह्मण जब मुख बिगड़ जाता है तो ये हाथ भी कमजोर हो जाते हैं। मुख माने ब्राह्मण अगर कमजोर हो गया तो हाथ में ताकत नहीं रह सकती। ये तो नियम है, मुंह खराब हो रहा है, मुंह में छाले हो रहे हैं तो हाथ तो कमजोर हो जाएंगे, हाथ से भोजन नहीं उठेगा, पैरों से भी कोई वजन नहीं उठेगा, चलाया भी नहीं जाएगा। तो ये ब्राह्मण जब मजबूत होगा, ब्राह्मण का अंग मुख जब उपदेश सही होने लग जाएंगे टकाटक, और जब कोई जरूरी नहीं, सभी ब्राह्मण 4 वर्ण है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र। तो ब्राह्मण का क्या है? विज्ञान के द्वारा और सबको विश्वरूप दर्शन करवाने लग जाएंगे। वर्ण के ब्राह्मण, ये विश्वरूप की सेवा है, ये भक्ति है। वो नहीं रहे उपदेशक की वैसे नाड़ काट दो, तने नहीं करना, वैसे थप्पड़ मार दो पिट लेगा, नहीं उपदेश जरूर, पिटता उपदेश करेगा वो। ये ब्राह्मण वर्ण का। क्षत्रिय रक्षा का काम है, सूर्य तेज धरती दक्षता, युद्ध से भागना नहीं, दान देना वैश्वर भाव। ब्राह्मण के नौकर में समय दमय तपाय सोच शांति सुशीलता की विषय लंबा नहीं हो जाए इसलिए बता देता हूँ। ज्ञान विज्ञान आस्तिक के ब्रह्म क्रम स्वभाव से विज्ञान के, तुम नहीं जो विज्ञान का काम करोगे, उपदेश करना है, सब उपदेश, कोई ये नहीं है, ये परमात्मा स्वरूप सिद्ध हो गया, उसमें उपदेश करना पड़ेगा। तो ये ब्राह्मण उपदेश करेंगे, क्षत्रिय सूर्य तेज धरती दक्षता, युद्ध से भागना नहीं, दान देना वैश्वर भाव। ठीक है, अगर कोई भाईजान आएंगे तो क्षत्रिय वर्ण के गंडा से लेके खड़े हो जाएंगे, तो उनका काम है लोगों की रक्षा करना, जीवों को बेकसूर लोगों को काटना दें। तो ये क्षत्रिय का काम है। और वैश्य वर्ण का है कृषि को रक्षा और वाणिज्य, खेती बाड़ी करना, वाणिज्य करना, व्यापार करना, गोरक्षा मन ज्ञानेंद्रिय स्कूल तालाब वगैरह बनवाना, बंदोबस्ती का सड़कें बनवाना वैश्य वर्ण का काम है। ये वैश्य वर्ण का भी पैसा उसके पास रहता है। और शूद्र वर्ण का ही काम है त्रिवर्ण परिचर्या, तीनों वर्ण की सेवा। देखो शरीर के अंदर ये शरीर, अब कहाँ किससे नफरत करेंगे भाई, इसको कहीं काट के थोड़े दूर छोड़ साथ, ये तो हमारा प्रिय है, ये ना समझे। शूद्र भगवान का बहुत प्रिय है, हमें भी प्रिय है। जैसे हमारा पैर के दर्द हो जाएगा, हमें भी प्रिय, पट्टी करवाएंगे, हम इसको संभाल के रखेंगे, अग्नि पे न जल न जाए, ठंडा ना जाए, ढक के रखेंगे। इसकी भी है, ये सारा शरीर एक ही है, सारा परमात्मा स्वरूप है, ये इसमें कोई जाति नहीं है, ये वर्ण स्वयंभू है, किसी ने बनाए भी नहीं है। भगवान चारों वर्णों पर खड़ा करने के लिए ये इस विज्ञान का जो है बीज बोया है, सब लोग जाने, और सभी, कोई जरूर नहीं है सब उपदेश करे, कोई रक्षा का काम भी करने लग जाए,
करें सूर्य का काम और कोई वाणिज्य का काम भी बंदोबस्ती करो, लाए कोई सेवा भी मैं दिन की सेवा कर दूँगा। तो इस प्रकार ये है चारों वर्णों के। तो अभी हमारा उपदेश लंबा न हो, इसी में इतना ही ठीक है। ये जरूरी पॉइंट है सारे, ये बहुत ज़रूरी है, प्रकाशित करना जरूरी है। अभी समाप्ति है हमारे उपदेश की। सो अनन्य सी जाई की मति न टरे हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप राशि भगवंत। इसके अंदर अस्थि भांति प्रिय तो ऐसी आत्मा बैठी है, ये विश्वरूप परमात्मा है, मैं सेवक हूँ। कौन कह रहे हैं? समझने का विषय है, भगवान राम कह रहे हैं। भगवान राम तो सेवक कह रहे हैं अपने आप को। और यहाँ थोड़ा सा ज्ञान हो गया, मैं बहुत बड़ा वो हूँ, मैं महात्मा हूँ, थोड़ा सा ज्ञान, तो सब सेवक स्वामी बने बैठे हैं। स्वामी न बने, हम क्या बन जाए? सेवक बन जाएं। ये विश्वरूप की सेवा करें, हिल मिल के रहें, प्रेम से रहें, कोई आपस के अंदर प्रेम भाव। और एक दिन अब तक बड़ा अच्छा, आज सूबेदार भाई साहब ब्रिजपाल सिंह के घर पे आज बड़ा आनंद हुआ। ये भगवान के घर, भगवान शब्द निकल रहा है बच्चे को। भाई साहब बहुत बड़ा प्रियता था इनको। इनकी बुक देखेंगे आप, इनकी रफ बुक देखें, ये लिखते ही रहते थे, गीतोपनिषद, नर नारायण सब, और लिखते ही रहते थे। बड़ी रुचि थी, बड़ी श्रद्धा थी, बड़ा प्रेम था। और भाई साहब ये कहते ब्रिजपाल सिंह, हम धन्य हो गए, जन्म सफल हो गए। मेरे को कहते भाई जन्म धन्य है भगवान का, हमें ज्ञान मिल गया। देखो इस घर में, ये भाई साहब का घर है आज। ये ब्रिजपाल सिंह, सूबेदार ब्रिजपाल सिंह बड़े अनन्य भगत थे वो। उनको 24 घंटे लिखते ही रहते थे, बारीक से बारीक अक्षर में। अच्छा, आज बड़ा अच्छा हुआ अवसर, बड़ी खुशी हुई सुन के। आज रवि की बड़ी कृपा है, रवि ने सभी आत्माओं को, सभी को इकट्ठा किया। और ऐसे ही हम अगर इकट्ठा करें, करते रहें, ज़्यादा खर्चा की जरूरत नहीं है। बस एक कप चाय का रखा करो प्रोग्राम, एक कप चाय पिए और बस ठीक है। भोजन का बंदोबस्त नहीं करना, क्योंकि ये हम हफ्ता का एक दिन फिक्स कर लें, हम बैठ के जो है इसे सुन लें और अभ्यास करें। जैसे सैनिक रोज़ अभ्यास करता है, काम तो वही है जो बेसिक ट्रेनिंग में सीखे थे, और उसका फिर अभ्यास जो है किया। तो ऐसे हम अभ्यास करते रहे बस इसका। हमें नहीं आता था कुछ भी, ये सावित्री जी बैठी हैं, कुछ नहीं आता था, हम जीरो थे, कुछ नहीं पता था, कुछ नहीं। जब भगवान का जब क्या ना कृष्ण जी कहते थे ना, करो उपदेश, जैसे आज किसी पोती को बुलाया था तो उपदेश करने से हमें कृष्ण जी बुलाते थे। बोलना नहीं है, 5 तो नहीं आते थे, तो सावित्री नीचे से सारा देती थी, डांट पड़ती थी इसको, बोला क्यों बोल रही है, चुप रहे, बोलने दे, इसने खड़ा होने दे। जैसे बच्चा पड़ जाएगा ना, उसको अपने आप उठने दिया करो। तो अपना आप उठे, उठते उठते आपके, हम आपके सबके सेवक हैं। कृष्ण जी की बड़ी कृपा है, इस नगरी में उनका जन्म हुआ, इस नगरी में जन्म हुआ उनके समान श्रेष्ठ आदमी। या तो भगवान मायनन थे, दूसरे नंबर पे कृष्ण जी थे, और कोई नहीं है। बस ये मैं रुक के मार के दावे के साथ कह देता हूँ, कृष्ण जी हमारी नगरी में जन्म है, हमने उनको पहचाना नहीं। ऐसे साधु थे, को लोभ था नहीं, लालच नहीं थी। आज सब लोभ लालच में, सबको पैसा चाहिए, लेकिन उनको पैसा नहीं। उनके साबुन की, देसी साबुन की बट्टी बस, और साधारण से कपड़े और साधारण से जूट। हम ये जैन चौक से चले थे जूते लेने के लिए, घंटा घर दागे, कोई 200 दुकानों पे हमने, लेकिन वो सिंपल जूते ढूंढे, बोला सिंपल, और जूते तो मिले आजकल। मैंने महाराज जी ले लो, अब यही ले लो। बोला इससे मैं नंगा पैर ही रह लूँगा, मैं ये नहीं पहनूँगा, मैं साधु, मैं वो साधु नहीं हूँ, मैं विज्ञानी साधु। तो कृष्ण जी बड़े श्रेष्ठ थे, इस नगरी में उनका जन्म। हमें उनको भी सदैव याद रखें। कृष्ण जी की कृपा है, जो आज ये बता रहे हैं, उन्हीं की कृपा से हमें मिला आज। उनको सदैव सामने, भाई साहब को भी हम सामने रखें। भाई साहब आज हमारे बीच में, लेकिन आज उनके घर में रवि ने ये बड़ा अच्छा किया। ऐसे कभी कभी बीच बीच में आयोजन करते रहा करो। काम धंधे को, दुकान बंद पड़ी है, कोई बात नहीं, छोड़ देंगे, सारा दिन दुकान बंद कर देंगे, बंद पड़ी है, लेकिन भगवान का सत्संग जो है जरूरी है, अटेंड कर लेंगे फोन। तो इसी के साथ ही नर्मदे हर बंद कर दो बेटा।